ये है जी हमारा करेले गोश्त। ये रेडी हो चुका है। बहुत टेस्टी, कड़वे नहीं है बिल्कुल। आप खा के देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार है। इस तरह बनाइएगा, आपको भी मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। हाजिर है आपका शेफ़ BA सुबहानी कुक एंड बेक फूड्स के साथ। आज हम बनाने लगे हैं जी करेले गोश्त। उसके लिए ये मैं तकरीबन 3 पाव छोटा गोश्त लाया हूँ। ये रात को ले आया था मैं। ये 3 पाव छोटा गोश्त है। इसके अंदर अब ये थोड़े से प्याज हैं जो इसके मसाला भूनने के लिए ये डालेंगे, और इसमें 1.5 टेबल स्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये डालेंगे और थोड़ा सा नमक चुटकी से, क्योंकि करेलों में मैंने धो के उनको नमक लगा के मसल के फ्राई कर लिया, तो उनमें नमक होता है, बाद में ज़रूरत पड़ी तो और डाल देंगे। और इसमें हम 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी डालेंगे, और इसे सीटी के बाद 8 मिनट के लिए हम कुकर पे बंद करके इसको छोड़ देंगे। जो कुकर से निकालते हैं फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। 8 मिनट हो चुके हैं जी हमारे। कुकर को सीटी के बाद खोलते हैं, देखते हैं जी। माशाल्लाह हमारा गोश्त तकरीबन हो चुका है। गोश्त हमारा जी हो चुका है। थोड़ा सा पानी है, कोई बात नहीं, ये भी खुश्क हो जाएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे मसाले। तकरीबन ½ टी स्पून हल्दी, ½ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा ये हल्दी डालेंगे। ½ टी स्पून ही हम लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि मैं हरी मिर्चें भी डालूँगा, ज़्यादा मिर्चें मैं खा नहीं सकता, आप जायका से बताना। और ये कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ये भी हम डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पिसा हुआ। उसके बाद ये ज़ीरा है थोड़ा सा कुटा पिसा हुआ, ये थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर हम डाल देंगे। और इसमें अब हम घी डालेंगे, तकरीबन 1 डोई यानी कि 1 चम्मच के बराबर, क्योंकि करेले मैंने तले हैं उनमें भी घी है। ये हम डालेंगे, थोड़ा सा और डाल देते हैं। ये 1.5 डोई के बराबर मैंने घी डाल दिया इसमें। अब हम इसकी ना अच्छी तरह ये पानी खुश्क हो जाए। साथ ही अब ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर भी हैं काट लिए, ये भी इसमें डाल दूंगा गल जाए, क्योंकि इकट्ठे ये भुन जाए। हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है करेले गोश्त पकाने का। तो मेरा ये अपना स्टाइल है। ये जो हमारी वालदा जिस तरह पकाती थी हमने उस तरह पकाए हैं। करेले मैंने तकरीबन 3 पाव लिए थे, वो मैंने काट के तल लिए हुए हैं। ये देखें, ये करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं। और प्याज क्योंकि इनमें अच्छे लगते हैं, ये प्याज और मैंने काटे हुए हैं, जो कि मसाले भूनने के साथ हम डालेंगे। तो आप काइंडली, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दिया करें प्लीज़। हमें ज़रूरत यही होती है, हमारा इनाम होता है आपका चैनल को सब्सक्राइब किया करना। काइंडली ये आप ज़रूर कर दिया करें, और साथ में बेल आइकॉन को भी आप दबा दिया करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिस मिलता रहे। चलें जी, वो मसाला भुनता है, आपको आगे दिखाते हैं। हमारे मसाले ने भी घी छोड़ दिया। अब हम इसमें ये जो करेले थे ये डालेंगे। ये करेले मैंने पहले ही काट के इनको तकरीबन 2-3 घंटे नमक लगा के रखा। उसके बाद इन्हें मैंने फ्राई कर लिया।
तो अब इन्हें थोड़ा सा इसके अंदर एक से 2 मिनट ऐसे इनको भूनेंगे। भूनते हैं तो आपको दिखाते हैं आगे। करेले भी हमारे भून गए। अब ये जो प्याज काटे हैं ये प्याज इसमें डालेंगे। करेलों में जितने ज़्यादा प्याज हों उतने ज़्यादा ये मज़ेदार लगते हैं। ये प्याज डाल के अब थोड़ी सी देर, ज़्यादा नहीं, ये प्याज गलने तक इनको भून लेंगे। यूँ ये आगे भुनते हैं, तैयार होते हैं, आपको दिखाते हैं। करेले मेरे अपना प्याज भुन गए थे। हल्का सा मैंने पानी डाला है, आपको बिल्कुल हल्का करेंगे, लो के करीब। अब मैं इसके बाद ये मैं हरी मिर्चें लाया हूँ बड़े वाली, ये ऐसे ये मैंने अपने टेस्ट के लिए डाल रहा हूँ। इसको अब ढक्कन दे के 2 से 3 मिनट के लिए दम दे देना। ये दम दे दिया, यूँ तैयार होता है, फिर आपको दिखाते हैं। ये जी हमारे कीमा करेले तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जी हमारा करेले गोश्त ये रेडी हो चुका है। बहुत टेस्टी, कड़वे नहीं है बिल्कुल। आप खा के देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार है। इस तरह बनाइएगा, आपको भी मज़ा आएगा। अगर वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।